अच्छा फहीमा, यू यंग, और जब लास्ट टाइम हमारे शो में आए थे तब भी आपसे बात करी थी, डू यू थिंक कि आपकी ज़िंदगी में इतनी गुंजाइश मौजूद है? और मैं अनम की इजाज़त से सवाल पूछना चाहूँगी कि बिकॉज सिंस आई सेड यू यंग, कि दोबारा से आप वो कहते हैं ना एक रिफ्रेश का बटन दबा सकें, दोबारा से एक स्टार्ट ले सकें, बिकॉज ऑफ कोर्स यू यंग। बिल्कुल है, वो भी मैंने ओपन किया हुआ है, उसको ऑन कर दिया है। मैंने कहा ठीक है, We do encourage her a lot कि इस स्टेप को लें, because like you need a partner in life no matter what, and एंड में असद अपना चला जाएगा, मैं अपनी चली जाऊंगी, she needs a partner मुझे बहुत who's there सपोर्ट for है her. इस चीज़ की, बिकॉज बच्चों ने बहुत मुझे पॉजिटिव इस चीज़ में रियलाइज़ करवाया, और बल्कि फोर्स कर रहे हैं कि आप सेटल हो जाए। बल्कि ठीक है, मैं खुद भी रेडी हूँ, बिकॉज सेटल होना चाहिए, और एक अपना आपको पार्टनर ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, कंपेनियनशिप बहुत बिल्कुल मैटर ज़रूरी। करती बिकॉज है। मैं फ्रेंड्स पे बिलीव नहीं करती कि आपके दोस्त हों, मैं हस्बैंड पे बिलीव करती हूँ। बिल्कुल सही बात। आपका महरम होना चाहिए, हाँ, महरम आपका हर जगह, तो वो ज़रूरी है। और मुझे लगता है हमारे यहाँ सोसाइटी भी ऐसी है कि वाकई आप चाहे जितनी मर्जी दुनिया की सबसे स्ट्रांग औरत भी हो, आपका महरम ना हो तो आप बहुत मुश्किल होता है सरवाइव करना। अल्लाह ताला ने ऐसे तो नहीं जोड़े बनाए हैं, आपको बोला है कि शादी करें, और कहते हैं कि जिस विडो हो या डिवोर्स्ड हो, पहले कंवारी की शादी नहीं करें, आप इनके बारे में सोचें, इनकी शादी करवाएं, ज़रूरी है। बिकॉज अकेले हो जाते हैं ना आप, और अब इतना वक्त गुजारा होता है, आप चाय भी साथ पीते हैं, खाना भी साथ पीते, 19 ईयर्स साथ गुजारे, तो वो भुलाना मुश्किल काम ये है। वैसे इतनी अच्छी मुझे बात लगती है ना कि आप शुक्र है कि हम वाकई जो हमारे रूट्स हैं उसके पास वापस जा रहे हैं। कि पहले तो होता था कि जी हाँ, आपकी अगर डिवोर्स शादी ख़त्म हो गई है, ये हमारे इस्लाम में है, तो आप फ़ौरन की शादी भी कर देते हैं, बेवा भी हो तो तब भी लोग उनको निकाह में लेना पसंद करते थे। लेकिन अब हम क्योंकि शायद हम हिंदुओं के साथ रहे, तो हमें लगता है कि जी अगर आपकी डिवोर्स हुई या फिर अगर आप टैबू समझते हैं, हाँ, या अगर आप विडो हो तो लोग कहते नहीं बस अब तो ज़िंदगी ख़त्म। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इवन हमारे होली प्रॉफिट ने भी ये किया है कि वो बीबी खदीजा के बाद भी उन्होंने ही गॉट मैरिड एंड स्टार्टेड ऑफ अगेन, इवन दो ही लव्ड हर अ लॉट, बट ये सारा इज आई थिंक एक टैबू और स्टिग्मा है साथ हम रहे उस वजह से। यू सो लकी के माशाल्लाह से आपके जो बच्चे हैं वो आपको सपोर्ट, और मुझे लगता है कि शायद बच्चों ने ही आपको शायद कन्विंस किया कि नहीं अम्मा। मैं कहती हूँ कि मुझे किसी की ओपिनियन की एडवाइस की ज़रूरत ही नहीं है, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो ये कहेंगे मैं कहती हूँ तुम लोग डिसीजन लेना, लड़का भी तुम लोग देखना कि कैसा है, देखो अब्बू सही है, पसंद आया। अच्छा, तो अनम आपके ज़हन में क्या है कि कैसे आप चाहती हैं कि आप, मैं बस इन पे रिस्पांसिबिलिटी नहीं आपकी, आप पे भी रिस्पांसिबिलिटी है, थोड़ा सा बीच में आके बोलेंगे कि हाँ हमसे मिलो पहले, फिर हम डिसाइड करेंगे। तो वी जस्ट वांट समवन हु इज रिस्पांसिबल फर्स्ट ऑफ ऑल, और ना सिर्फ इनका ख्याल करें, मेरे छोटे भाई का और मेरा भी करें, बिकॉज ऑब्वियसली वी आल्सो लॉस्ट भाग ना जाए वो मुझे, अच्छा दो हाँ तो करना जरूरी है। तो बस ये नॉर्मल बेसिक जो बेयर मिनिमम होता है वही चाहिए, कि ख्याल रखे और घर में थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट। मुझे लगता है अगर होगा ना तो वो इन चीज़ों का खुद ही ख्याल करेगा, जो खानदानी होता है, उसको कहने की ज़रूरत ही नहीं होती। वो कहता है मेरे दिल के जो लोग हैं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ उसकी। बीइंग अ फैमिली यूनिट इज अ प्रायोरिटी एट द एंड। हाँ बिल्कुल, ये बात ज़रूरी है। अच्छा, जब शादी के बाद इन्होंने फाइनली, क्योंकि शौक तो था भी हमारी एक अंदर, अब आपकी बेटी है, उमर जीन्स में है, जरा सीम है सारे अदाकारी के, तो वो बाहर तो आएंगे। तो जब शादी के बाद उन्होंने कहा कि अब मुझे एक्टिंग करनी है, तो आपने सपोर्ट किया था? आपका रिएक्शन क्या था पहले मुझे बताएं। नहीं, मैंने कहा है फिर मैंने कहा नहीं उस वक्त आया था लोग क्या कहेंगे, मैंने कहा अम्मी शादी हो गई। हाँ नहीं, मैंने जब कहा मैंने कहा है, फिर मैंने कहा नहीं अब तो उधर है, मैंने कहा पूछ लो, घर वालों से पूछो, मियाँ से पूछो, इजाजत देते हैं तो करो। मैं तो अब नहीं हूँ बीच में। प्रोजेक्ट्स देखते हैं आप कुलसूम के? बिल्कुल सारे। और जो वीडियोस बनाती थी मजे मजे के, बहुत मजा आता है वो देखने में। वो मैंने देखा था कॉफी वाला, कॉफी वाला भी, और वो जो परे बैठे हैं, परे बैठे वाला नहीं देखा है जी। वो आपने अभी तक वो नहीं देखा? वो तो बड़ा वायरल हुआ, आज ही भेजूंगी मैं। अच्छा, मुझे भी भेजना। वो हम अभी आपको नेक्स्ट उसमें ब्रेक में भी दिखा देंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि और बहुत सारी चीज़ों में क्या लगता है कि आपको कितनी मुदाखलत होनी चाहिए? वन जब आप अपनी बच्ची की रुखसती करते थे तो पेरेंट्स की कितनी मुदाखलत होनी चाहिए? मेरा ख्याल है कहीं अगर कोई ऐसा आपको ससुराल मिल जाए जो आपकी बच्ची को सही तरह से ट्रीट ना करे या तंग ना करे, तो फिर आपको लाजमी मुदाखलत करनी पड़ती है। अदरवाइज उनकी ज़िंदगी है, वो खुश हैं, मियाँ बीवी खुश हैं, सास ससुर इतनी तारीफ़ करते हैं इसकी माशाल्लाह, वो खुश हैं, तो फिर इंटरफेयर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कहीं अगर ऐसा हो कि आपकी बेटी के साथ कहीं कोई ज़्यादती हो रही हो, फिर आपको बीच में कूदना पड़ता है। सही, ये सवाल मैं
क्योंकि अभी परवीन आपने इसका जवाब भी दे दिया, लेकिन मेरा वो सवाल आपसे भी ये है कि आप लोग इस सोच के कितने खिलाफ हैं कि जो लोग कहते हैं जी बस तुम्हारी डोली उठ के गई है, अब बस अगले घर से तुम्हारी मैयत ही उठ के जानी चाहिए? ये कॉन्सेप्ट मैं बिल्कुल बिल्कुल खिलाफ हूँ इस चीज़ के, बिकॉज लड़की को पता होना चाहिए इसकी बैक है, सपोर्ट है। इसके साथ ये नहीं कि वो उसको नेगेटिव ले कि हाँ ठीक है मेरी सपोर्ट है मैं तो जा रही हूँ, ये नहीं। लेकिन उन लोगों को पता हो कि ठीक है उसके पेरेंट्स हैं, उसकी फैमिली है, और जाके चेक भी कर रखना चाहिए कि मिलें जाके, ये भी नहीं कि मिलने ही नहीं जा रहे, बेटी की शादी कर दी तो उसको छोड़ दिया। तो बस एक बैलेंस होता है, ये बड़ा प्यारा सा बैलेंस है जो दोनों फैमिलीज रखती हैं, इज्जत से एहतराम से उनके वो, और फिर यहाँ पे भी देखें। अच्छा, अनम के हवाले से कोई ऐसी ख्वाहिश जो बड़ी शदीद हो कि भाई ये तो ज़रूर मुझे पूरी करनी है? मैं चाहती हूँ कि अनम जो कहती थी फैसल पूरा करते थे, तो ये मेरी ख्वाहिश है कि अनम मुँह से निकाले भी नहीं, मैं उसको पूरा करके दूँ हर चीज़। ये मेरी है ख्वाहिश कि इसको फील ना हो कि पापा नहीं है तो ये मुझे नहीं मिल रहा, और अब डिप्राइव ना फील करे वो। और कोई ऐसी ख्वाहिश जिसके आप अभी काम करिए कि नहीं, जैसे होता है ना कि मैंने यहाँ पढ़ने जाना है, या मुझे ये करना है, मुझे फैशन डिज़ाइनिंग करनी है, और एनीथिंग? बहुत सारी चीज़ें हैं इसकी, ऑब्वियसली वो स्लोली होंगी पूरी, एकदम से मैं ग्रिप नहीं कर सकती, मैं इसको बोली मैं स्लोली करूँगी, मैं धीरे धीरे कर रही हूँ। तो वो उसको ये भी समझा रही हूँ साथ साथ कि थोड़ा टफ टाइम हर लाइफ में आता है, यही सिखाता है, तो स्लोली हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अच्छी बात। बट हर चीज़ अल्लाह ताला पूरी कर देंगे, और कर रहे हैं। सही। मुझे बताएं, जब कुलसूम के यहाँ जब बेटे की पैदाइश हुई थी, वो टाइम आपके लिए कितना ख़ास था? बहुत ख़ास था, बहुत ख़ास था। और इसके साथ जो मुश्किलें थी वो थी, मैं शूट पे थी इनका भी रमज़ान था, इनका भी सिजेरियन हुआ बच्चा, तो ये चली गई, हॉस्पिटल गई, एडमिट हो गई। अब रात को इनकी तबीयत ख़राब थी, वो पेन्स बहुत ज़्यादा थे, मुझे परेशानी भी बहुत थी कि भाई पहला बच्चा है, अल्लाह ताला खैर खैरियत से हो जाए, सही सलामत, माँ भी और बच्चा भी। तो ये रोए जाए वो टाइम पे अम्मी ही याद होती, हाथ पकड़े, सिर्फ अम्मी चाहिए होती। बिल्कुल ऐसा हाथ ही है। अम्मी पकड़े शूट हुए पे अम्मी। थी और मैंने कहा था अम्मी फौरन पहुंचे। हाँ, ये सहरी के वक्त बेचारी इसने मुझे सहरी फ़ोन करके किया, अम्मी- हम सहरी के वक्त शूट पे थे, वो इवेंट शूट हो रहा था, तो मैंने डायरेक्टर को पहले बता दिया था कि मेरी बेटी एडमिट हुई है, तो मुझे किसी भी वक्त जाना पड़ेगा, कॉल आ सकती है। उनकी मेहरबानी। जैसे ही मैंने उनसे कहा, मैंने कहा उसको बहुत तकलीफ है और मुझे जाना पड़ेगा, 3 बज रहे थे, कहा जाए गाड़ी ली। मैं घर आई, वो सारा जो मेकअप शेकअप था वो सब उतारा, सब कुछ किया, 2 निवाले पराठे के चाय के साथ पिए, सहरी हो गई थी करके, और मैं सीधा हॉस्पिटल गई। तो ये इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, और इसको वो अंदर लेके जा रहे थे उसके लिए ऑपरेशन के लिए। हाँ। तो इतना रोई, इतना रोई, मैंने इसको बहुत तसल्ली दी, मैंने कहा बेटा तसल्ली रखो, हो जाएगा इंशाल्लाह, और रोने धोने से कुछ नहीं होगा, और टेंशन मत लो, हो जाएगा, तुम भी ऐसे ही हुई हो। लेकिन अम्मी, मैंने कहा लेकिन कुछ नहीं, अब तो करना है, अब तो करना है। और मैं लेबर रूम में थी और अम्मी 36 आवर्स की मेरी लेबर थी, और 36 आवर्स I can relate, हाँ। अम्मी वार्ड में थी और मैं लेबर में थी, और वो वक्त, और अम्मी कौन, मैं हर दफ़ा रेहान जैसी अंदर ही, सिर्फ रेहान अलाउड थे आना, रेहान जैसी अंदर अम्मी का है, अम्मी अब ये कर रही हैं, अब अम्मी ने सहरी कर ली है, अब अम्मी ने इफ्तारी कर ली है, अब अम्मी नमाज पढ़ रही हैं, क्योंकि वो अलाउ नहीं। फिर जब सी सेक्शन के लिए लेके जा रहे थे तो फिर उन्होंने अलाउ किया कि आए अंदर और आके मिलने, और फिर मैं इनसे मिलके गई थी और सब हुआ था। लेकिन 36 आवर्स अम्मी भी अंदर बैठी हुई थी, अंदर बैठी सोना, उठना, सहरी, इफ्तारी सब वहीं हो रही। अच्छा, नींद एक ना थी एक नहीं। सवाल में बहुत सारी जो मुझे बहुत, क्योंकि इस वक्त ना यहाँ पर ये नहीं 2 माएँ, यहाँ पे 4 माएँ मौजूद हैं, यहाँ पे 4 माएँ मौजूद हैं। और मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ कि लोगों को ना सी सेक्शन को लेके, क्योंकि अब यहाँ पे लोग यहाँ पे बैठे हैं, सी सेक्शन को लेके लोगों को लग रहा था कि भी इसने क्या तकलीफ Easy way out। हाँ, इसने क्या तकलीफ काटी, इसने तो मुझ गई, इसने ऑपरेशन कराया, बल्कि जो नॉर्मल डिलीवरी है उसमें तो चले, फिर ये नहीं कि उसमें तकलीफ नहीं होती, बट मेरी ऐसी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी थी, और एंड टाइम पे बिकॉज दे ऑलमोस्ट लॉस्ट अस, तो उनको फिर ऑपरेशन करना पड़ा, जो कुछ और हो नहीं सकता था। लेकिन मैं लोगों को देख के बाकी लोग मुंह बनाते हैं, लो सी सेक्शन में, अरे बहुत तकलीफ है उसमें, बहुत तकलीफ है, सी सेक्शन में ज्यादा तकलीफ है, और उसके आफ्टर इफेक्ट्स इतने बुरे होते हैं कि आप चलने फिरने से रह जाते हैं बिल्कुल। नॉर्मल डिलीवरी में तो ये होता है कि जी आप फारिग हो गए, आ गए वार्ड में, खाना पीना किया, इसके बाद तो खाना पीना भी नहीं होता, क्योंकि वो कहते हैं जी सिर्फ
पानी पिए वो भी 1 चम्मच। हलक आपका खुश्क हो रहा होता है, वो जो आपको शिवरिंग होता है, शिवरिंग 2 ब्लैंकेट्स डाल रहे होते हैं, शिवरिंग इतनी होती है। अच्छा, मुझे शिवरिंग का किसी ने नहीं बताया था। जब मैं बाहर निकली हूँ तो अब शिवर शिवर शिवर, मैंने मिडवाइफ से पूछा, मैंने कहा क्या हो रहा है, तो उसने कहा ये होगा, आप फिक्र नहीं करें। अब जो मैंने पलट के देखा तो एक और खातून कंबल ओढ़ के ना, वो भी सी सेक्शन शिवरिंग होती है, वो एनेस्थेसिया का कुछ वो होता है, नॉट एन इजी वे आउट। और उसके बाद नौजिया, इतना शदीद नौजिया। तो ये ना सी सेक्शन इज नॉट इजी। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते। मैं नहीं चाहती कि मेरा चौकट है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदीद। मेरे साथ आज बड़ी प्यारी माएँ मौजूद है और माओं के साथ में ऑफकोर्स बेटियां भी यहाँ पर हैं, और उनमें से एक बेटी तो ऑलरेडी माँ बन भी चुकी है। और हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे, ये अक्सर हमने देखा है, लोग ये बात करते हैं कि भाई जो असल में जन्नत है ना, वो तो उन माओं के पैरों तले है जिन्होंने नॉर्मल डिलीवरीज की हैं। पता नहीं लोग इस बात पे भी आपको जज कर रहे होते हैं कि अच्छा जी किसका सी सेक्शन हुआ है, बल्कि हम जो कॉम्प्लिकेशन है सी सेक्शन की, हम उस हवाले से ही बात कर रहे थे। और आप तो मुझे बता रही थी कि ड्यूरिंग सी सेक्शन आपकी आँख खुल गई। जी जी, वो एनेस्थेसिया लग गया, बेहोश हो गई। अब जैसे ही उसने वो रखा ना कट डालने के लिए, वो थोड़ा सा मुझे फील हुआ कट लगा है। उसके बाद गरम 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 ब्लड, जो वो कट लगा था तो ब्लड तो निकल, वो अब सारा, जब तक बच्चे की आवाज आई है मुझे, वो मैं बस ये आंख नहीं खुल पा रही थी, बस ये था कि बस अल्लाह मियां हिम्मत देना, अल्लाह मियां हिम्मत देना, अल्लाह मियां हिम्मत देना। वो बच्चे की आवाज़ आई तो मेरी डॉक्टर की आवाज़ आई कि फिर बेटा हुआ है इसको। और जितनी कन्वर्सेशन थी डॉक्टर की नर्सों के साथ, वो सब मैंने सुनी और वो मैंने उनको बताई। वो हैरान रह गई थी। एनेस्थीसिया वाला डॉक्टर तो फायर हो गया ना। हाँ, वो तो फायर हो गया कि भाई तो मर जाती है, तो इतनी तकलीफ इसका तो बहुत कैसे पता नहीं बर्दाश्त किया है ना, ये तो खत्म हो जाती। उन्होंने मुझे कहा, यूं मुंह थपकाते हैं ना, परवीन, मैंने कहा जी, वो यूं गए, कहने लगे अरे